इसीलिए तेजस्वी यादव नाराज हैं। पटना टोला में जो गोलीबारी हुई है क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान, उस पर क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए सुना जाए। कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। पुलिस प्रशासन माइक लगाने भी नहीं आता। पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार जी एनडीए के राज में चौपट हो चुका है। पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है और दूसरे तरफ जो निर्दोष लोग जो होते हैं उनको जेल में बुला करके, थाने बुला करके पिटाई की जाती है और पूरी तरीके से अफसरशाही पूरे बिहार में जो है वो लागू हो चुकी है। सरकार की तो हालत है कि चूहों को तो पकड़ नहीं पाती है। चूहा बिहार में शराब पी जाता है, चूहा बिहार में बांध काट लेता है, चूहा अस्पताल में लोगों का उंगली काट ले जाता है। ये सरकार में चूहों का और अपराधियों का बोलबाला हो चुका है। जो सरकार चूहों पे कार्रवाई नहीं कर सकती, वो अपराधियों पर क्या कार्रवाई। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को परवाह क्यों नहीं है, क्योंकि यही हालात उत्तर प्रदेश में सामने उभर कर आ रहे हैं। मैं आपको गोदी मीडिया का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। हालांकि जिस एंकर को आप देखेंगे उनके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, बहुत ही प्रतिभाशाली रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, मगर हां, जो दूसरी पापा की परी इस चैनल में काम करती हैं वो तो मजाल ही नहीं है सवाल खड़ा कर सके बीजेपी पर। अक्सर चैनल ये दोहरा खेल खेलते हैं, किसी को भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगा दिया और दूसरी तरफ एकाध एंकर होंगे जो सत्ता से सवाल कर लेंगे ताकि दोनों पक्षों की व्यूअरशिप मिल सके। सुनिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटों में कितनी हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। सिर्फ 24 घंटे में यूपी में 14 लोगों की हत्या हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आप भी यूपी को अपराध मुक्त बताया जाएगा? क्या आप भी इसे सूबे में कानून के शासन की दुहाई दी जाएगी? अगर ये सब किया जाए, कोई ऐसे दावे करे तो आप उनके सामने एनसीआरबी के ये आंकड़े जरूर पेश कीजिएगा, जिसके मुताबिक 2020 में यूपी में हत्या की 3779 वारदातें दर्ज की गई। 2021 में इसमें मामूली सी कमी आई और यूपी में कत्ल की तादाद 3717 रिकॉर्ड की गई। 2022 में यह नंबर 3491 दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी को क्यों परवाह नहीं है, मैं आपको बताता हूं। पहलगाम में हमला हुआ, हमारे 28 भारतीय मारे गए। प्रधानमंत्री कहां गए? पहलगाम नहीं गए। प्रधानमंत्री सीधे गए बिहार चुनावी रैली करने। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। क्या अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुंछ की यात्रा की, जहां पर 20 भारतीय मारे गए थे? क्या अब तक प्रधानमंत्री ने किसी भी शहीद की विधवा से मुलाकात की? प्रधानमंत्री कहां गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शोज करने लगे गुजरात के अंदर। वो चाहते तो शीतल कलाठिया और उसके बेटे से मिल सकते थे, वो शीतल कलाठिया जो इस हमले में विधवा हो गई, मगर प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं। वो गुजरात गए, गुजरात से उन्होंने रोड शो किया, मगर गुजरात की शीतल कलाठिया से उन्होंने मुलाकात नहीं किया। ये सब क्या बतलाता है दोस्तों? लॉ एंड ऑर्डर बेशक चरमराती रहे, मगर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट हासिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्यों में क्या हालात है लॉ एंड ऑर्डर के, सब दिख रहा है, मगर साहब मजाले कोई सवाल उठाए। भाजपा जानती है कि उसे अपने काम पर वोट नहीं हासिल करना है, वो ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करेगी, हमारे सेना के शौर्य पर वोट हासिल करेगी, मगर उन सवालों का जवाब नहीं देगी कि जिस पहलगाम को 4 आतंकवादियों ने अंजाम पहुंचाया था वो हैं कहां पर? क्या पहलगाम जैसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान के हौसले अभी भी क्यों बुलंद हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आखिर क्यों दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा है? यह सवाल किया जाएगा साहब। मगर मैं बात कर रहा हूं बिहार और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की दोस्तों।
अब मैं आपके सामने एक और घटना पेश करना चाहता हूं। ये देखिए, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ मुसलमान अपनी गाड़ी में गोश्त ले जा रहे होते हैं। कुछ हिंदुत्ववादी लोग उसे रोक देते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी गाड़ी में गोमांस ले जा रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो हिंदुत्ववादी कहते हैं कि तुम्हारे पास रसीद तो होगी। तो वो मुसलमान सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई आप कौन हो रसीद मांगने वाले, आप पुलिस वाले तो हो नहीं। उसके बाद जिस बेरहमी से उन्हें मारा जाता है दोस्तों, वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता। वो तस्वीरें सिहरन पैदा करने वाली हैं। उसके बाद पुलिस का केस भी हो जाता है उन लोगों पर गोमांस को लेकर। कल रिपोर्ट आती है कि वो गोमांस नहीं था, वो बफलो मीट था, भैंस का गोश्त था, जिसे ले जाने की इजाजत है, जिसके सेवन की इजाजत उत्तर प्रदेश में है, मगर उन्हें बेरहमी से मारा जाता है। ये वो 3 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। खबर क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल जांच में खुलासा हुआ है कि बीते शनिवार को हिंसक भीड़ का शिकार बने युवक मीट व्यापारी थे और उनके पास वैध लीगल लाइसेंस भी था। वे अल तबारक मीट फैक्ट्री से मीट ले जा रहे थे। उनके पास से फैक्ट्री की रसीद भी मिली है। जांच में यह भी पता चला है कि मीट व्यापारियों पर हमला अचानक नहीं हुआ था। इस हमले की पहले से साजिश रची जा रही थी। 50,000 रुपए वसूली के लिए मीट ले जा रही गाड़ी पर हमला किया गया था। इससे पहले उसका पीछा किया गया था। इस तरह से अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। जिस मीट के लिए उनके पास लाइसेंस है, उन पर बेरहमी से हमला किया। उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। मैं फिर पूछता हूं, जो लोग मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन पर जो हमला करता है वो आतंकवादी ना कहलाया जाए तो क्या कहलाया जाए? जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अगर इनकी जगह मुसलमान होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उन पर यूएपीए की धाराएं लगा दी होती। मगर यह मत सोचिए कि सिर्फ मुसलमान शिकार पर है। टूर्नामेंट में खुलकर गोलीबारी हो रही है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, अपराधी गोलीबारी करके निकल जाते हैं। बोरिंग रोड चौराहे पर गोलीबारी हो रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, इसे नीतीश कुमार की नाकामी के तौर पर देखा जाएगा, इसे डबल इंजन सरकार की नाकामी के तौर पर देखा जाएगा। मगर साहब, मजाल है इस पर कोई डिबेट हो, मजाल है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से सवाल हो? बिल्कुल सवाल नहीं हो रहा है दोस्तों। नीतीश कुमार जी का गमला कार्यक्रम जारी है, इसके अलावा उन्हें कोई मतलब